हेलो फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सब लोग? क्या आप सब लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी कि नहीं सीएस डबल टी के लिए? तो चलो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करते हैं। अगर जिन लोगों ने अभी तक सीएस डबल टी के लिए पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो उन लोगों के लिए सही वीडियो है आज का। तो हम लोग देखते हैं कि कितने मंथ्स में आप सीएस डबल टी क्रैक कर सकते हैं। अभी हमारे पास कुल 30 डेज बचे हुए, तो आप लोग 30 डेज में कैसे सीएस डबल टी क्रैक कर सकते हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी अच्छी फैकल्टी चूज कर लेनी। यूट्यूब पर बहुत सारी फैकल्टी है जो आपको फ्री में पढ़ा रही है। मैराथन, रिविजन लेक्चर, ई बुलेटिन सॉल्विंग, मॉक टेस्ट, नोट्स, सारे चीज़ें आपको फ्री में दे रही है। जैसे कि यूनिक एकेडमी, सीएस कार्ड इंडिया, ईएस एकेडमी, इस तरह से बहुत सारी फैकल्टी है जो आपको अच्छी तरीके से सीएस डबल टी प्रिपेयर कर रही है और उसके रिलेटेड आपको पढ़ा रही है। तो आप जल्दी से जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी फैकल्टी दिख जाएगी। मैं वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगी कि आप कौन कौन से अच्छी फैकल्टी से टीचिंग ले सकते हैं। उसी तरह अब आपके पढ़ाई में कुछ 30 डेज बचे हुए। अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि उन लोगों ने कितने लेक्चर्स लिए हुए, आप लोगों के कितने लेक्चर्स देखना बचा है और आप लोगों के पास कितना टाइम है। उसी तरीके से एक अच्छे से टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए और अपना 100% दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 30 डेज ही पढ़ाई करनी। जी जान लगा दीजिए, सामने वाला बोले कि अरे ये लड़का कितना पढ़ता है, लड़की कितनी पढ़ती, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी। तो सेकंड पॉइंट आता है कि आपको रिवीजन करनी। आप लोगों ने एक लेक्चर देखा, उसी की रिवीजन कर दो। थर्ड लेक्चर देखा, उसी की रिवीजन कर दो, क्योंकि सीएस डबल ईटी में आपको कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, हमें एमसीक्यू आते हैं और एमसीक्यू हम तब भी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारी कंसेप्ट क्लियरिटी है। इधर रट्टा मार के कोई भी फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आप लोग अच्छे से अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी रखिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से रिवीजन करिए। मल्टीपल रिवीजन करते जाए, इससे क्या होगा, आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। सेकेंड आता है, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मॉडल्स के अलावा भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मॉडल पे बहुत ब्रीफ में दिया है। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है सीएस डबल के लिए प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर कीजिए। बहुत जो फैकल्टी यूट्यूब पे अवेलेबल है वो फैकल्टी ने नोट्स डाल दिए, उनके चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ सब कुछ डाल दिए, आप लोग प्रिफर कर सकते हैं। अब बार बार नोट्स पढ़िए, सम सॉल्व कीजिए, इससे क्या होगा ना, आपकी क्लियरिटी आ जाएगी और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि आपको आईसीआई की तरफ से एमसीक्यू बुक रिसीव होते हैं, तो आप लोगों को वो जो एमसीक्यू बुक रिसीव होती है वो एमसीक्यू बुक्स आप लोगों को सॉल्व करनी। और ई बुलेटिन भी मिलते हैं आप लोगों को आईसीआई की तरफ से, आप लोग ई बुलेटिन भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है वैसे आप लोग आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ई बुलेटिन ढूंढ सकते हो। आपके पास सारे ई बुलेटिन है, 2020 से लेके 2023 तक, 2024 तक सारे के सारे ई बुलेटिन से आप लोग को सॉल्व कीजिए। ई बुलेटिन में क्या होता है ना, आईसीआई हमें बताता है जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में आईसीआई हमें बताता है। तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे उन लोगों ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की है, उन लोगों ने मॉक टेस्ट की सीरीज लॉन्च कर दी। मतलब उन लोगों ने मॉक टेस्ट के सेट्स या जो भी मॉक टेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे लॉन्च कर दिए। तो आपको क्या करना है, आईसीआई की वेबसाइट पे जाना है, मॉक टेस्ट टाइप करना है और मॉक टेस्ट आएंगे आपके सामने, तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। जिस तरीके से आपके एग्जाम में आता है उसी तरीके से यहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं। और एग्जाम के पहले 2-3 दिन तक, 2-3 दिन पहले आप लोगों का सीरियसली वाला आप लोगों का अटेम्प्ट का वाला मॉक टेस्ट भी होगा। जिससे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होती है वो मॉक टेस्ट भी वैसा ही कंडक्ट होता है। तो आप लोग को जरूर दीजिए, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप लोग अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जरूर दीजिए। और आईसीआई ने जो भी मॉक टेस्ट आप लोगों को रिलीव किया है वो जरूर आप लोग सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आप लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना जो भी सिलेबस है वो एक बुक पर लिख लीजिए कि आप लोगों के कौन से टॉपिक प्रिपेयर हो गए, कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हो कीजिए। उसके बाद आपको एबीसी एनालिसिस करना है। एबीसी एनालिसिस क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो सब हो जाने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करें। तो सबसे पहले हम लेते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें और उसके बाद जो लेक्चर्स होते हैं वो देखें और मैराथन जरूर देखें, एमसीक्यू और ई बुलेटिन सॉल्व कीजिए। इतना इनफ है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद आता है हमारा लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड के लिए भी आपको नोट्स प्रेफर करने और लेक्चर देखने। लेक्चर देख के आपको नोट्स प्रेफर करके नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि हमारे
हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके आर्टिकल्स हमें पूछते हैं। टॉर्ट है, टॉर्ट के भी हमें सेक्शंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए आप लोगों को नोट्स प्रेफर कर लें और नोट्स को बार बार रिवाइज करें। एक बार लेक्चर देख के आपका खत्म हो गया तो लेक्चर देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको नोट्स रिवाइज करते जाना है, नोट्स को देखते जाना है। और उसी तरीके से आप अपना जो MCQ, मॉक टेस्ट और बुलेटिन है उसे सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट आता है LR मतलब लॉजिकल रीजनिंग। तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के LR के हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक कंसेप्ट, जो कंसेप्ट होती है उसका एक सम सॉल्व करते हैं, अगले कंसेप्ट का एक सम सॉल्व करते हैं। तो आपके बुक पे लिखते जाइए, जब आपकी एग्जाम आएगी नजदीक तो आप लोग वो सॉल्व कर सकते हो। और हमारे बुक्स में जितने भी MCQ दिए हैं, ई बुलेटिन्स और मॉक टेस्ट, उतने सारे MCQ आप लोगों को सॉल्व कर देने हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड सब्जेक्ट एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक्स का मॉडल आप बिल्कुल भी प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत रिजिड है। आप लोग उसके भी नोट्स प्रीफर ही कीजिए। नोट्स से क्या होता है ना, हमें जल्दी से कंसेप्ट समझ में आता है। तो एनवायरमेंट तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो आप लोग क्या कीजिए, फटाफट एनवायरमेंट कंप्लीट कर डालिए, फिर आप लोगों को इकोनॉमिक्स पे आना है। उसके भी आपको MCQ और नोट से प्रेफर करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है करंट अफेयर्स और हमारा एप्टीट्यूड। अब करंट अफेयर में क्या होता है ना, हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे अगला वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग करंट अफेयर में थोड़ा सा कर लीजिए मैनेज। करंट अफेयर्स में आप कितने भी पढ़ाई करेंगे उतने आप लोगों को कम होती है। तो आप लोग करंट अफेयर थोड़ा सा उस तरीके से ले जाइए, आप लोगों को समझ होगा। अब सेकेंड आता है हमारा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स होता है, जो भी हम लोगों ने बचपन से पढ़ा होता है वो सारा मैथ्स होता है। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट आता है, नंबर सीरीज है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आप सम सॉल्व कीजिए। उसके बाद MCQ सॉल्व कीजिए, है ना। जो एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट आएगी वो जरूर सॉल्व करना है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से हमारी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होती है ना, उसी तरीके से होती है। जिस ब्राउजर पे हमारे एग्जाम कंडक्ट होती है, एग्जाम में क्या क्या करना होता है वो सारा का सारा वहाँ पे हो जाता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे मॉक टेस्ट देने के बाद, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप लोग रिलैक्स भी होंगे। आप लोग जज भी कर सकते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी हुई है आप लोग जज कर सकते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट तो जरूर देनी है। और नोट्स बिल्कुल प्रेफर कीजिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप मॉडल देखें फिर मॉडल से नोट्स बने, इतना टाइम बिल्कुल नहीं। आप लोगों को नोट्स देखने, नोट्स को बार बार रिवाइज करने, MCQ सॉल्व करने, ई बुलेटिन पे जरूर सॉल्व कीजिए। और जो मॉक टेस्ट ICSI ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है उसे तो जरूर सॉल्व कीजिए। आपको सिर्फ 30 दिन पढ़ाई करनी, तो 30 दिन में जी जान लगा के पढ़ाई कर दीजिए। कोई हार्ड नहीं होता है। CSWT का पेपर बहुत ईजी आता है, ऑनलाइन रहता है तो एक कंफर्ट जोन ही, और पेपर पे बहुत ईजी आते हैं। आपको सिर्फ अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखना है, MCQ सॉल्व करना है, बस आप लोग अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छे तरीके से पास हो जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं और वीडियो बनाऊं, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर करें और जो हमारे ई बुलेटिन है वो कैसे सॉल्व करें, टाइम कैसे मैनेज करें, इस रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन। इसी तरह CS के रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आपकी तरीके से CS के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते। तो जल्दी से जाके पढ़ाई कीजिए। सिर्फ 30 डेज है आपके पास, जितनी जो हो सके उतनी पढ़ाई कर दीजिए, सब छोड़ दीजिए और सिर्फ पढ़ाई 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 कीजिए। और ऑल द बेस्ट। मुझे आप सब लोगों का पासिंग ही रिजल्ट चाहिए। कोई भी हेल्प लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं सारी की सारी हेल्प आप लोगों को कर दूँगी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।